Hello everyone. In this video we are going to discuss new chapter, that is determinants. Determinants इसका applications क्या है? Determinants बोले तो क्या है वो हम देखेंगे, बस उसका application देखेंगे। Determinants का बहुत वाइड applications है, हम इसको इंजीनियर, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कोडिंग, डीकोडिंग बहुत सारे हम यूज कर रहे थे एंड आल्सो फिजिक्स में भी हम डिटरमिनेंट्स यूज कर रहे थे। उसके साथ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स यूज कर रहे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एंड वेक्टर में इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमिनेंट्स यूज कर रहे थे, ठीक है। एंड उसके बाद ये डिटरमिनेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोटल हमारा बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 4 marks 1 question and 5 marks 1 question. Total carries 12 marks, that is 1 marks 1 question plus 2 marks 1 question plus 4 marks 1 question plus 5 marks 1 question. Total will be 12 marks. So जो हमारा जो चैप्टर है 12 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिटरमिनेंट्स बोले तो डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है, तो ये इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एसोसिएटेड विद ए रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या हो रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड हो रहे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो कौन सा, सो स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो क्या, तो आप लोग ऑलरेडी हम मैट्रिक्स स्टडी किए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैट्रिक्स हमारा है तो बहुत इजी से हम डिटरमिनेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हो जाता है, उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जितने भी हम डिटरमिनेंट्स में यूज करते हैं वो टोटली क्या रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1 हो सकता है, दैट इज 1 क्रॉस 1, और उसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 हो सकता है, ऑर्डर विल बी 2। देन सेम वैसे ही उसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 हो सकता है। ये तीनों का ऑर्डर इसका डिटरमिनेंट्स हम निकाल सकते हैं इन आवर सिलेबस, और फोर्थ ऑर्डर में हम निकाल सकते हैं उसका डिटरमिनेंट्स, लेकिन हमारा सिलेबस में जो अप टू थर्ड ऑर्डर तक उसका हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखिए अब ये रो और ये कॉलम इक्वल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स बोले तो सपोज एन एग्जांपल 1 2 5 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इधर देखिए कितने रोज है, 2 रोज है, इसको हम r1 r2 करके रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम c1 c2, r1 r2 c1 c2, तो c1 कॉलम और रो दोनों इक्वल है, दैट इज 2 क्रॉस 2 बोल के बोल रहे थे, और 2 by 2 बोल के हम बोल रहे थे। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 है, राइट। अब इसको हम डिटरमिनेंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट्स बोले तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉट ए मॉडुलस। मॉडुलस नहीं बोलते थे, इसको हम डिटरमिनेंट्स बोलते थे। आपको मैं बोल देते कि जब ये मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करें तो जो मैट्रिक्स हम एक बार से रिप्रेजेंट किया ना तब हम उसको बोल देते हैं डिटरमिनेंट्स। तो इधर जब ये मैट्रिक्स का बात आए तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू, ठीक है। सो दैट इज 1 2 5 6 बोलते हैं, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं det ऑफ a और डेल्टा बोलकर यूज करते हैं। दीज आर द डिनोटेड ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 5 6 det i, ठीक। और मतलब ये डिटरमिनेंट्स ऑफ a ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ऐसा मत सोचो कि ये डेल्टा है सर ये मॉडुलस है तो ओनली पॉजिटिव नहीं, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और det ऑफ ए या डेल्टा ऑफ ए का रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। दिस इज नॉट ए मॉडुलस, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, तो डिटरमिनेंट्स बोले तो क्या, ठीक है। ओके देखिए डेफिनेशन क्या है हमारा डिटरमिनेंट्स का। डेफिनेशन ये है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है यानी, तो ये आई है, हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएटेड ए नंबर, एक ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्या होगा, नंबर है एसोसिएटेड,
So it may be real number or complex number is called as a determinants of a square matrix A. ठीक है. So suppose मान लें कि आप एक एग्जांपल बोले तुम्हें, एक क्लास है, क्लास में सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन एक एक बच्चे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 बोल के. क्लास में बच्चे रहने के बाद बच्चे को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको हम टीचर्स है, टीचर्स क्या उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको एक नंबर से डिनोट कर लेते हैं. ऐसा रोल नंबर है, ये बच्चे का ये रोल नंबर है, ये बच्चे का वो रोल नंबर है. तो वैसे ही एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो डिटरमिनेंट्स को हम एसोसिएट कर लेते हैं. ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एसोसिएटेड विद रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हम जनरली उसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, है कि नहीं. तो ये क्या है हमारा डिफरेंस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के. तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n एसोसिएटेड ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ये आई मतलब i तो jth कॉलम एलिमेंट ऑफ ए बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है मैट्रिक्स. ठीक है. सो जनरली इसको हम क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए और डेट ऑफ ए और डेल्टा, ये तीनों से हम इसको डिनोट कर लेंगे. उसके बाद इफ एक मैट्रिक्स है मेरे पास A is equal to A B C D, then determinants of A, determinants of A को हम कैसे करते हैं, एक टू लाइंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो और डेट एक नोट पॉइंट देखिएगा, फॉर मैट्रिक्स A, तो ये मैट्रिक्स A रहता है, उसको हम डिटरमिनेंट्स में रहता है, उसको कैसे रीड करना, इज रीड एज डिटरमिनेंट्स ऑफ A एंड नॉट ए मॉडुलस ऑफ A, अभी बताया था. एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स. तो सपोज एक रेक्टेंगल है तो स्क्वायर डिटरमिनेंट्स निकल नहीं सकते. तो जो भी एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं. अब हम एक देखेंगे कि 1 by 1. नेक्स्ट हम देखेंगे 1 by 1. इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1 तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है. इफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 तो उसको हम डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे. इफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3 देन हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है. सो चलिए देखेंगे. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन. ओके. हम देखेंगे नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1, ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1 रहता है उसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे. डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. सो सपोज ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1 रहता है, वो मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट्स है, एक मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट्स रहता है, उसका डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है, वही एलिमेंट्स का वही रिजल्ट आ जाता है. ठीक है. सो देखेंगे. सो लेट ए एक मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है 1 है. सो जनरली देख सकते हैं आप एक मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1, एक ही एलिमेंट से 1 और 1 कॉलम. राइट. अब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है, वो यही हो जाता है. ठीक है. देन द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू दिस एलिमेंट. अब देख सकते हैं फॉर एग्जांपल दैट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, तो इसमें एक एलिमेंट्स है मतलब एक रो एक कॉलम, तो ये क्या है 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. इसका जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 है, तब इसका जो डिटरमिनेंट्स आ जाता है वो क्या हो जाता है, ये भी आ जाता है. ठीक है. सेम वैसे ही डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. लेट ये एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है. अब हम जनरली ले सकते हैं ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2. ठीक है. अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2. अब देखिए एक मैट्रिक्स आंसर कर दिया, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 मतलब ऑर्डर 2 है. अब हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना चाहिए. सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसा निकालना, सो दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू और det ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a11 a12 a21 a22. सो आप अच्छे से देख सकते हैं इन प्रीवियस ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा बात से रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, तो वो क्या हो जाता है डिटरमिनेंट्स हो जाता है. मैट्रिक्स को हम ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वैसा करें तो ये डिटरमिनेंट्स हो जाता है. तो मैट्रिक्स में जो भी लोग स्टूडेंट्स ऐसा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको डिटरमिनेंट्स हो जाता है ना. तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर में रिप्रेजेंट कीजिए. अब देखिए बेटा, अब ये जो मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर, इसको हम कैसे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे. सो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट हम क्या करना, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ हाफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, दैट इज ये 1
A11 into A22 minus A21 into A12. Product of diagonal elements minus product of diagonal elements. So देखिए, that is this is equal to product of diagonal elements minus product of diagonal एलिमेंट्स बोल के बोलेंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कंपलसरी। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करना, बहुत अच्छे से देख लेना। देखिए एक मैट्रिक्स है वो सेकंड ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए, हम एग्जांपल देखेंगे। बिफोर दैट प्लीज सॉल्व द नोट डाउन। Okay, look at here. Evaluate 2, 4, minus 1, 2 डिटरमिनेंट्स निकालना है। अब इसका भी डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। सो देखिए सॉल्यूशन, क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, राइट। डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करके अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। सो देखिए, सो दिस इज कैन बी रिटन एज determinants delta is equal to 2, 4, minus 1, 2, right? So now this is equal to product of diagonal elements, that is 2 into 2 minus product of diagonal elements, that is 4 into minus 1. Okay, now this is equal to 2 2s are 4 minus 4 into minus 1 is minus plus, this is equal to 8. So इसका वैल्यू क्या है, 8 है। समझ में आया ना। तो वैसे ही सेम इवैल्यूएट x plus 1 x minus 1 x. So now we can represent delta is equal to x plus 1 x minus 1 x. Okay, so same thing वैसे ही हम क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, x into x माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज x minus 1 into x plus 1, ठीक है। सो हम इसको और एक ब्रैकेट में करेंगे। सो नाउ दिस इज इक्वल टू x into x स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट माइनस ये देख सकते, देखिए x minus 1 into x plus 1, अब ये कौन सा फॉर्म है, a plus b a minus b, right, that is a plus b into a minus b is equal to what, a square minus b square, right। अब तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मालूम है। सो सेम वैसे हम अप्लाई करेंगे x minus 1 x plus 1, so x is equal to a, 1 is equal to b, that is x square minus 1 square, right। so now this is equal to x square माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। सो इसका जो वैल्यू है ये 1 आ गया, ठीक है। सो वैसे ही हम क्या करना, सेम सेकंड ऑर्डर को हम सॉल्व करना चाहिए। हम कैसे सॉल्व करें, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करके बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज फॉलो करें। नेक्स्ट ऑलरेडी हम सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने का देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हम कैसा उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो ऑर्डर 3 को डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम ऑर्डर 2 यूज करके उसको निकालते हैं। देयर आर टोटल 6 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस डिटरमिनेंट्स, टोटल 6 वेज है इसको एक्सपेंड करने के लिए, R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3। हम 6 वे में कौन सा भी एक वे में हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, दैट इज A इज इक्वल टू A I Z, इसका जो ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। सो
ए इज इक्वल टू, देखिए अब C1 C2 C3 R1 R2 R3 3 रोज 3 कॉलम्स है। सो इसको हम कैसे A11 जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए मैं अभी बताया था कि टोटल हमारा 6 वेज है, एक्सपेंडिंग R1 R2 R3 एंड सेम वैसे हम कॉलम यूज करते हैं C1 C2 C3, ठीक है। तो नाउ एक्सपेंडिंग R1, सो इसको हम कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटरमिनेंट से हम अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो नाउ expanding along first row, expanding first row that is R1, तो R1 हम एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट, सो देखिए R1 ये क्या है इधर हमारा ये R1 है, राइट। अब ये R1 कैसा निकलना, देखिए सो डेल्टा इज इक्वल टू और डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू A11 इसके साथ हम क्या करना -1 टू द पावर ऑफ I तो j कॉलम दोनों ऐड करना 1 + 1 A11 ये एलिमेंट्स उसके साथ -1 टू द पावर ऑफ 1 + 1 इनटू, देखो ये एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाता है, देखिए दैट इज A22 A23 A32 A33, राइट। वैसे नेक्स्ट प्लस -1 टू द पावर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट एक्सपेंडिंग हम क्या करें R1 कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स हम लेंगे ना, उसके साथ हम क्या करना -1 टू द पावर ऑफ 1 + 2 ये 1 2, सो देखो फर्स्ट को सेकंड कॉलम ये चार एलिमेंट्स आपको A21 A23 A31 A33, राइट। नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट है A13 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लेना -1 टू द पावर ऑफ 1 + 3 इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्स्ट को थर्ड कॉलम, राइट। अब रिमेनिंग लिखिए A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब सेम वैसे हम क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स यूज करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है, याद रखो -1 टू द पावर ऑफ ऑर्डर है तो क्या हो जाता -1 हो जाता, और -1 टू द पावर ऑफ इवन रहता तो क्या हो जाता +1 रहता, ये तो आप लोगों को मालूम है। सेम इधर हमें ये एलिमेंट्स देके हम इधर प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई करते जाना चाहिए। अब इधर देखिए -1 टू द पावर ऑफ 1 + 1 है, तो -1 टू द पावर ऑफ 2 इनटू -1 इनटू -1 दैट इज +1, सो ये क्या हो जाता A11 इनटू सेम। अब ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स कैसे करना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सो दैट इज A22 into A33 minus A32 into A23, right? Next इधर देखिए -1 to the power of 1 + 2 3 -1 to the power of odd है तो -1, right? That is plus into minus, ये माइनस हो गई। नेक्स्ट A12, अब नेक्स्ट क्या करना सेकंड ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सो A21 into A33 minus A31 into A23, right? Next plus -1 to the power of 4, -1 to the power of 4 is +1 into 1 3, right?
सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज a21 into a32 माइनस a31 into a22, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, दैट इज R31 क्या बोलेंगे, ठीक है। सो वैसे ही हम क्या करते हैं, इधर क्या है एक्सपेंडिंग हम फर्स्ट रो, तो टोटली वैसे हम टोटल कितने वेज है, 6 वेज है, रो 2 R2 है ना, R2 R3 यूज कर सकते हैं और C1 C2 C3 भी हम यूज करके भी इसका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। सो उसका पहले हम क्या करना, सेकंड ऑर्डर आना चाहिए। सो सेकंड ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स करके बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक 3 नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट नोट पॉइंट ये है कि एनी रो एनी कॉलम नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम, कौन सा भी एक रो में कॉलम में मैक्सिमम जीरो रहता है उसको हम एक्सपेंड करना, तो हम इजी से उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमका क्या हो जाता है, सोल्यूशन करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एनी रो और कॉलम वी कैन गो थ्रू दैट एक्सपेंड द रो और कॉलम। सेकंड वन ये है कि अभी मैं आपको बताया था एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, हम क्या करते हैं एक्सपेंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो -1 टू द पावर ऑफ i प्लस j, i का j कॉलम, वो कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट से बोल के हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो वो करने के पहले हम क्या कर लेते हैं, जस्ट रो और कॉलम को, वो नंबर को i प्लस जो i प्लस j को ऐड करना, मतलब ये एलिमेंट्स को हम क्या करना ऐड करना, ऑड रहे तो -1 मल्टीप्लाई करना, इवन रहे तो +1 मल्टीप्लाई करना। ऑलरेडी इधर मैं बता चुके सो ये भी नोट पॉइंट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वन ये है कि एक दो मैट्रिक्स है A and B are two square matrix of order n, वो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर तो सेम है, मतलब m है और n ऑर्डर है, देन मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू k टू द पावर ऑफ n इनटू मॉडुलस ऑफ b, तो दोनों का मॉडुलस क्या हो जाता इक्वल हो जाता। तो k क्या है, एक कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट ऑर्डर है, और n क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर 1 2 3 है। तो ये एग्जांपल में हम देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज फॉर द वीडियो नोट, हम एग्जांपल देखेंगे। ओके देखो, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। सो ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स है, इसको हम क्या करना, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहिए। सो अभी मैं आप लोगों को ये बताया था कि एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम मैं दोनों बता दूं, कॉलम एक्सपेंड करने का और एक एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, दोनों बोल देते हैं, और कौन सा इजी है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो दैट इज R1, तो R1 ये एक्सपेंड कर देंगे, ये टोटल एलिमेंट करेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और डेल्टा इज इक्वल टू, सो फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 1 1 बेटा, तो इसको दोनों i को j कॉलम, मतलब इधर ये एलिमेंट्स क्या है ये 1 1 बेटा, i क्या है 1 है, j क्या है 1 है, दोनों को ऐड करें तो अभी आपको मैं बताता i प्लस j इज ऑड, i प्लस j ऑड है तो हम क्या करना -1 मल्टीप्लाई करना a एलिमेंट्स के साथ, i प्लस j इवन रहे तो हम क्या करते हैं उसको +1 मल्टीप्लाई करना, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं -1 टू द पावर ऑफ ऑड इज इक्वल टू -1 और -1 टू द पावर ऑफ इवन दैट इज 1, क्या कहते हैं ये एलिमेंट्स के साथ को हम क्या करना मल्टीप्लाई कर लेना। सो दिस विल बी प्लस माइनस ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, सो 1 into प्लस इज 1, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट कॉलम ये चार एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लेना। अब सेकेंड ऑर्डर ये डिटरमिनेंट्स लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए दैट इज 3 0 1 0, राइट। तो फर्स्ट कॉलम हो गए ये चार एलिमेंट्स 3 0 1 0, ठीक है। सो नेक्स्ट अब ये क्या है साइन माइनस, ये 1 2 ऐड करें तो 3 हो गए, -1 to the power of 3 is -1, so -2 डिटरमिनेंट्स
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 0 4 0, -1 0 4 0, नेक्स्ट +4 डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट्स -1 3 4 1, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 इनटू, अब ये तो डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर मालूम है, मल्टीप्लाई करो 3 into 0 0, -1 into 0 0, product of diagonal elements minus product of off diagonals, -2 into -1 into 0 0, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, राइट। नेक्स्ट +4, ये प्रोडक्ट करो प्रिंसिपल डायगोनल एंड माइनस ऑफ डायगोनल, 1 into -1 -4 3 is 12, दिस इज इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, नेक्स्ट है क्या है -30 प्लस 4 into -30, सो दिस इज इक्वल टू -52, ये डेल्टा वैल्यू क्या होगा -52। जब हम एक्सपेंडिंग पर्स को कर लें तो सेम वैसे ही और एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम दैट इज C1, देखिए अब C1 एक्सपेंड करके भी मैं बोल सकता हूं, राइट, ये एक्सपेंड करेगा एक्सपेंडिंग C1, राइट, ये A11 A1 A21 A31, राइट। चलिए इसका सही क्या है, इधर प्लस माइनस प्लस, राइट। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 into देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 0 0, 1 into 0 0, ये क्या आ गया 0, नेक्स्ट -1 और ये से माइनस इंटू -1, नेक्स्ट से फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, ये 4 एलिमेंट्स, ठीक है। देखो 2A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 0 0 -1 into 4 4, क्लियर। सो नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट क्या है 4, नेक्स्ट एलिमेंट 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट्स 2 into 0 0 -3 4 12, नाउ दिस इज इक्वल टू A 0 हो गई, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या है 1 into -4, नेक्स्ट +4 into -12, so this is equal to -4 48, plus into -48, right। So now this is equal to -4 -48 is -52, देखिए, ठीक है। और एक आपको नोट पॉइंट में बताया था, और नोट पॉइंट में क्या बताया था, सेकेंड नोट पॉइंट, सॉरी फर्स्ट नोट पॉइंट क्या था, मैक्सिमम 0 कहां रहता वो कॉलम रो को एक्सपेंड कर लेना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इधर ये देखिए ये मैक्सिमम 0 कहां है, C3 में, राइट। तो ये मैं एक्सपेंडिंग C3 कर लेते हैं, फिर भी हमारा आंसर वही आ जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिंग थर्ड कॉलम दैट इज C3, ठीक है। देखो ये इधर क्या है +4, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 4 into, ये क्या है इसका एलिमेंट 1 3, नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट ये 3 3, राइट। सो इधर ए इसको क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 3 4 प्लस माइनस प्लस, राइट। सो देखिए 4 into फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट्स -1 -4 3 is 12, इधर साइन क्या है माइनस मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट्स के साथ, -0 0 into एनीथिंग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाता है, नेक्स्ट प्लस 0 into एनीथिंग विल बी 0, राइट। अब देखिए 4 into -13 -0 -0, राइट। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 4 30 -52, ओके। सो
सो कौन सा भी हम 6 वेज में कौन सा भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो टोटली उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू सेम आ जाएगा। तो इतना ही बात याद रखो कि जो कॉलम और रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कहाँ रहता है उसको हम एक्सपेंड करें तो हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। देखिए दोनों को देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम सी थर्ड में बहुत इजी, मैक्सिमम 0 कॉलम 3 में था, इसलिए हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, और एक नोट पॉइंट आप याद रखो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए। अब ये क्या है, ये 11 ये 12 ये 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33। आपका सही कंफ्यूजन होता है तो याद रखो, इधर देखिए ये क्या है, i प्लस जे इवन रहे तो i प्लस जे इवन रहे तो प्लस और रहे तो माइनस प्लस। ठीक है, सो नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन भी हम जा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये आपको सही याद रखना है। ठीक है, सो प्लीज फॉलो द वीडियो, नोट डाउन।